तो स्टूडेंट्स, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में हमको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखते हैं तो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स से आपके लॉन्ग आंसर के आंसर्स आते हैं, यानी कि LAQs जो होते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम के अंदर लॉन्ग आंसर पूछे जाते हैं, तो उसके जो फाइनल रिजल्ट्स हैं हम वो डिसाइड कर पाते हैं बाय यूजिंग दिस 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। वैसे इंटीग्रेशन में हज़ारों फार्मूलाज है बच्चों, यानी आपको अलग अलग स्टेप के ऊपर अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूलाज भी यूज़ होते हैं, वहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शंस भी यूज़ होते, वहाँ पर कॉन्सेप्ट्स भी है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज जो होते हैं, जैसे कि ये हमारा टॉपिक, इसके ऊपर अपन अब हम वर्क करेंगे, क्योंकि उसको हमको अच्छे से याद करना पड़ता है। अगर आप हम अच्छे से याद करेंगे तभी हम एग्ज़ाम में फिर अच्छे से प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आइए स्टार्ट करते हैं 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल। वैसे एक बात आप ध्यान रखो बच्चों, अब अगर हम पढ़ रहे तो इस तरह से पढ़ो आप कि एग्ज़ाम में बस आप बैठे, बुक खोल लिए, पढ़ लिए, एग्ज़ाम में याद रख लो बच्चों। कि मैं हमेशा बोलता हूँ कुछ बातें एग्ज़ाम के टिप्स और ट्रिक्स खैर आगे के क्लासेस में देते जाऊँगा वो टिप्स और ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स। तो 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल का पहला इंटीग्रल है बच्चों, इंटीग्रल 1/a² -x² जिसका रिजल्ट होता है बच्चों साइन इनवर्स x/a। इसके बाद सेकेंड वाला होगा इंटीग्रल 1/a² + x² dx, जो होगा बच्चों 1/a tan इनवर्स x/a। ए कुछ भी हो सकता है बच्चों, मगर ए पे हमेशा स्क्वायर रहना, ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट बट उसके ऊपर हमको स्क्वायर आना, तभी ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है। इसके बाद बच्चों इंटीग्रल 1/√a² + x² dx, जो बन गया साइन h इनवर्स x/a। फिर इंटीग्रल 1/√x² - a² dx कॉस h इनवर्स x/a। तो बच्चों ये चार फार्मूलाज की सिमिलैरिटी देखिए कि रूट में माइनस के बाद अगर x आता है, माइनस के बाद अगर x आएगा तो साइन इनवर्स x/a। अगर विदाउट रूट a² + x² रहा तो 1/a tan इनवर्स x/a, और विथ रूट अगर a² x² रहा, दोनों में सेम सिमिलैरिटी होगी। आपको ये विथ रूट आएगा ये फार्मूला, और ये विदाउट रूट आएगा। तो अब इसके बाद अगर x पहले आ जाएगा, माइनस बाद में आ जाएगा, तो cos h इनवर्स x, वही आपको इंटीग्रल 1/a² - x² विदाउट रूट, विथ रूट आता है तो साइन इनवर्स x/a, और विदाउट रूट अगर आएगा बच्चों x² - a² dx। तो फिर हमको अगर रूट के साथ आता तो फिर ये फार्मूला होता था। दोनों फार्मूले में सिमिलैरिटी देखिए, 1/2 है, 1/2 है, लॉगरिथम x प्लस दिस, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा आपको, लॉगरिथम दोनों फार्मूलाज में लॉगरिथम। अगर कांस्टेंट, यानी कि इसमें भी लॉग मॉड लेंगे, अगर कांस्टेंट पहले आता है तो कांस्टेंट प्लस x बाई कांस्टेंट माइनस x। हालांकि आप x प्लस a बाई x माइनस a माइनस x भी कर सकते हैं, लेकिन आप कांस्टेंट प्लस x बाई कांस्टेंट माइनस x, और x पहले आ गया x माइनस a बाई x प्लस a बच्चों। यानी आपको अगर कांस्टेंट पहले आता है तो न्यूमरेटर में पॉजिटिव, अगर कांस्टेंट बाद में आता है तो न्यूमरेटर में नेगेटिव। उसके बाद बच्चों सेवन्थ वाला फॉर्मूला होगा इंटीग्रल 1/√a²। 1/, ने बच्चों 1/, का तो हम कर चुके बिना 1/, के a² - x² dx। इसके थियरम्स भी है, बाई पार्ट्स पे सॉल्व करते हैं अपन इसको, a² + x² dx। और फिर 9th फार्मूला है बच्चों x² - a² dx। तो ये तीनों फार्मूलाज की सिमिलैरिटी, तीनों में भी x/2 आएगा, x/2 आएगा, x/2 आता, और उसके बाद फिर क्या करते हैं अपन, a² - x², जो था सेम टू सेम ले लो, a² + x²। यहाँ पर भी जो था सेम टू सेम ले लो, a² x² - a²। अब अगर ये 1/, होता तो इससे मैच करता, तो मतलब साइन इनवर्स का है, साइन इनवर्स का है तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव क्योंकि रूट a² x² साइन h इनवर्स x, और x पहले a बाद में बोलते बच्चों cos h इनवर्स x, cos h इनवर्स x यानी आपको नेगेटिव। फिर a²/2, a²/2, तीनों फार्मूलाज में a²/2, और ये साइन
इनवर्स एक्स बाई ए, साइन h इनवर्स एक्स बाई ए, और बच्चों ये कॉस h इनवर्स एक्स बाई ए। तो फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है बच्चों, कोई भी चीज़ करने के लिए पहले उसके फॉर्मूलाज अच्छे से पढ़ना। फॉर्मूलेज अगर रहेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट आते हैं आपको। तो अगर एक बार फिर रीड करा दूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, मतलब माइनस के बाद अगर एक्स आएगा तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए। अगर बिना रूट के आ रहा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर तो 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए, और रूट के साथ अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो फिर साइन एच इनवर्स एक्स बाई ए आएगा बच्चों। और अगर देखो माँ एक्स पहले और माइनस बाद में तो कॉस एच इनवर्स एक्स, और फिर 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर रहा या 1/x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर रहा, तो यानी कि a पहले यहाँ पर रहेगा और x पहले यहाँ पर रहेगा, तो 1/2 है 1/2 है, लॉग लॉग सेम रहेगा। बस हमको क्या करना पड़ेगा, अगर कांस्टेंट पहले है तो कांस्टेंट प्लस एक्स बाई कांस्टेंट माइनस एक्स, कांस्टेंट माइनस एक्स बाई कांस्टेंट प्लस ए। तो कांस्टेंट प्लस एक्स बाई कांस्टेंट माइनस एक्स, और यहाँ पर वेरिएबल है एक्स माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। उसी मॉडल के 3 और फार्मूलाज हैं, बट ये 6 फार्मूलाज फ्रैक्शन पार्ट में है, ये विदाउट फ्रैक्शन, और इसके भी प्रॉब्लम्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से फार्मूलाज को रीड करेंगे बच्चों। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम्स पर जाते हैं। तो प्रॉब्लम्स पर जाएंगे बच्चों। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है 1/a स्क्वायर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, फिर उसके बाद आएगा रूट में ax स्क्वायर bx प्लस c dx, रूट में आएगा बच्चों, और फिर आएगा इंटीग्रल विदाउट रूट ax स्क्वायर bx प्लस c dx। तो ये 3 फॉर्म्स है इंटीग्रल, 1/, क्वाड्रेटिक, 1/, रूट में क्वाड्रेटिक, और फिर विदाउट फ्रैक्शन में आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वैसे ये 3 फॉर्म एग्जाम में इस तरह से पूछे जाते हैं कि आपको ये, यानी पहले तो क्वेश्चन ये नहीं देंगे कि इंटीग्रल ये फॉर्म का है, ऐसा करो वैसा करो, वो सब नहीं। हमको क्वेश्चन देखना है और हमको ही क्वेश्चन को एनालाइज करना है, हमको पहचानना है क्वेश्चन के, हमको इस तरह। अब पहचानेंगे कैसा, इंटीग्रल है ठीक, 1/, है वो भी ठीक, अगर 1 के नीचे एक्स स्क्वायर और एक्स मतलब क्वाड्रेटिक रहा, समझ जाना आपके ये जो मॉडल हम करे थे इस टाइप का पहला वाला, अगर रूट में क्वाड्रेटिक आता है तो फिर ये, और विदाउट रूट क्वाड्रेटिक आएगा तब फिर अपने को ये मेथड। और ये तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको जाना पड़ेगा परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक पर। तो परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक क्या होती है बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक वैसे तो अपन 6th क्लास में, 7th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ते, लेकिन फिर 9th में भी आ जाते, और 10th में वो नहीं पढ़ाते, उससे ज़रा एडवांस हो जाते हैं मामला। तो अब अगर 6th में, अच्छा अपन खैर 6th में कितना भी अच्छा पढ़ो हॉलीडेज़ में भूल जाते आप लोग, हाँ, फिर 7th में थोड़ा ब्रश अप करते, फिर हॉलीडेज़ में भूल जाते, 9th में आते, 8th में आते हॉलीडेज़ में, और 10th में स्कूल ख़त्म करने की जल्दी में भूल जाते फार्मूलाज। तो चलिए एक बार रिवाइज करा देता हूँ फार्मूलाज। वो परफेक्ट स्क्वायर की टेक्निक, a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a प्लस ए स्क्वायर होगा, a स्क्वायर होगा प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर है तो बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ध्यान से ये फॉर्मूलाज को देखो बच्चों, a प्लस बी होल स्क्वायर, बट आपको आपके स्कूल लेवल से आप क्या करें, जब जब ये फॉर्मूला देखिए उसको एक्सपैंड इस तरह से करें, और फिर जब ये फॉर्मूला देखिए एक्सपैंड, अब क्वेश्चन में ये आएगा और हमको लिखना है इस तरह से परफेक्ट स्क्वायर बनाकर। कैसा बनाएंगे थोड़ा ध्यान लगाओ बच्चों, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया आपको एक्स स्क्वायर 6x प्लस 3, तब क्या करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपनी प्लेस में वो पोजीशन ले रहा है ए स्क्वायर की, इसकी, फिर आपको 2 3x 2ab मतलब हर फॉर्मूले में 2 आना ज़रूरी है, 2 आ गया, ए तो ऑलरेडी है, बी स्क्वायर नहीं है, मतलब आपको 3 है लेकिन सिर्फ बी है, बी से काम नहीं चलने वाला, 3 स्क्वायर तो हमेशा ऐड 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 3 स्क्वायर प्लस 3। अब यहाँ 3 की जगह 2 भी आ सकता, 1 भी आ सकता, 5 भी आ सकता, 11 भी, कुछ भी आ सकता, प्रॉब्लम नहीं, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। 2 और x मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, 2 और x के बीच में जो भी नंबर है उसको हमको
स्क्वायर और ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो बच्चों ये तीनों x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9 प्लस 3, फिर बच्चों x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 6, और फिर परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया, लेकिन अब अगर हमारे फॉर्मूले की शेप में लाना है, हमारे फॉर्मूले की तरह बनाना है इसको, तो 6 पर रूट 6 स्क्वायर। तो अब ये कौन सा फॉर्मूला लग रहा, x पहले है माइनस ए है, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर बच्चों ये 2 का वेरिएबल नहीं आता है, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तब हमने क्या करना है, एक्स स्क्वायर हमारे क्या करना पड़ेगा, 2 5/2x, मतलब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर दिए, फिर ये 2 और x को छोड़ दो, 5/2 है, ऐड 5/2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 5/2 स्क्वायर प्लस 3। तो फिर बच्चों ये 3 फार्मूला बना दिए, x प्लस 5/2 होल स्क्वायर ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर 25/4 प्लस 3। तो उसके बाद फिर स्टूडेंट्स आपको एलसीएम लेना है, 2x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 12/4। तो बच्चों ये फिर 2x प्लस 5/2 होल स्क्वायर माइनस आपको 13/4। अब ये भी परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए 2x प्लस 5/2 होल स्क्वायर रूट 13/4, 4 नहीं बच्चों 2, रूट 13/2 होल स्क्वायर, ताकि ये फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बने। तो बच्चों आप क्या करो, आप खुद से 8x प्लस 3 का परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 7x प्लस 1 परफेक्ट स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 10x प्लस 2, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में लिख लो बच्चों। और कुछ भी डाउट है तो फिर पूछ सकते हैं आप डाउट। तो ये मॉडल था कि हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते, एक्स के सामने वाले नंबर को 2 आना है, अगर 2 का फैक्टर होता है तो 2 × 3 करते हैं, करके फिर ऐड 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट 3 स्क्वायर करके सॉल्व कर देते हैं। और वैसे ही बच्चों यहाँ पर मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 कर देंगे, करके फिर 2 और x को छोड़ दो, जो बीच में नंबर है उसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको आएगा आंसर। अब इसके बाद बच्चों फिर चलिए इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल में इवैल्यूएट इंटीग्रल 1/(x² (10x + 1) dx। तो स्टूडेंट्स 1/(x² (10x + 1) dx। तो हमको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल परफेक्ट स्क्वायर, x² 2 × 5x प्लस 5² माइनस 5² प्लस 1 dx। फिर स्टूडेंट्स 1/a + b होल स्क्वायर x प्लस 5 होल स्क्वायर 25 प्लस 1 dx। तो फिर स्टूडेंट्स अब आपको 1/x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 24 बच गया बच्चों, और फिर 1/9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स याद करिए बच्चों, √24 होल स्क्वायर, क्योंकि जब तक हम फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमारे पे ए पे हम स्क्वायर नहीं देते, और स्क्वायर रूट कैंसिल भी करेंगे तो फिर 24 ही बनेगा। फिर a + b होल स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे तो आप यहाँ पर ही पहुँचेंगे, x² 10x 24, तो फिर +5 - 5 कैंसिल हो जाता और आंसर आता 25 और 24 सब्ट्रैक्ट होके 1 ही बचने वाला है आपको। तो एनी हाउ इसका जो कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है बच्चों, इंटीग्रल 1/(x² (a² dx) 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये फॉर्मूला है। तो फिर आपको 1/2a √24 log x माइनस √24 बाई x प्लस 5 प्लस √24 प्लस लास्ट में कांस्टेंट। कांस्टेंट इसीलिए ऐड करते हैं क्योंकि x की एग्जैक्ट वैल्यू, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं है बच्चों, ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, तो x की एग्जैक्ट वैल्यू हमको पता नहीं है तो हम एक कांस्टेंट ऐड करते हैं। तो इस मॉडल का आप एक क्वेश्चन
खुद से बनाइए। इवैल्यूएट इंटीग्रल 1/x² प्लस 12x प्लस 3dx, और फिर आंसर शेयर कीजिए कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं है। मैं चेक करता हूँ, अगर कहीं कोई भी गड़बड़ नज़र आ गई तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके बाद फिर बच्चों अब इसमें एक मॉडल जो यहाँ पर तो आपको 10 आ गया, आप इजी सॉल्व कर दिए। अगर 5 ऐसा नंबर आ जाएगा जो 2 के टेबल में नहीं होता, तब आपको मैंने कहा ना आपको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 से। जैसे कि बच्चों सेकेंड वाला न्यूमेरिकल उसी मॉडल का, इवैल्यूएट 1/x² माइनस 3x प्लस 2dx। तो बच्चों पहले तो गिवन x² माइनस 3x प्लस 2dx इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/x²। x के सामने 2 नहीं आ पाएगा तो 2 इंटू 3/2x प्लस 3/2² माइनस 3/2² प्लस 2dx। तो फिर इंटीग्रल 1/a माइनस b होल स्क्वायर x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9/4 प्लस 2dx, 9/4 प्लस 2dx। तो फिर स्टूडेंट्स 9/4 आएगा ये, तो माइनस 9/4 प्लस 2dx प्लस 2dx। तो फिर एलसीएम लेंगे, 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर माइनस 9 48/4 होल dx। तो स्टूडेंट्स फिर ये बन गया आपको 2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर 39, 48 में से 9 गया, 39/4 dx। क्योंकि बच्चों पॉजिटिव 48 बड़ा है इसलिए हमको साइन प्लस की रखना पड़ेगा। इंटीग्रल 1/2x माइनस 3/2 होल स्क्वायर रूट 39/2 होल स्क्वायर dx। तो अब ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, 9th स्टैंडर्ड इंटीग्रल के 1/x। ये x है बच्चों, वेरिएबल यहाँ पर x है, तो x मतलब ये पूरा x² प्लस a²। फॉर्मूला होगा इंटीग्रल 1/x² प्लस a² का 1/a tan इनवर्स x/a। तो फिर 1/a tan इनवर्स x/a कैंसल, 2/√39 tan इनवर्स 2x माइनस 3/√39 प्लस कांस्टेंट। तो इस तरह से आपको प्रीवियस प्रॉब्लम में डायरेक्टली 10 था, तो मतलब 2 का वेरिएबल था, मल्टीप्लाई करके आपको आंसर आ जा रहा था। तो बच्चों एक मॉडल इस टाइप का आप करिए, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1/x² माइनस 5x प्लस 4dx। तो इसको सॉल्व करिए, कहीं कोई डाउट आए तो डाउट पूछो बच्चों, क्योंकि अब देखिए प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैं अगर आपको दे रहा हूँ तो आप जब का जब भी प्रॉब्लम, क्योंकि मॉडल आपके सामने है, आप जो है इसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। क्योंकि अगर आप ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे तो फिर पेंडिंग पड़ते जाता है, और पेंडिंग मतलब कभी भी अब बाद में करेंगे ऑलरेडी बाद में है अपन, अब ये बाद में चल रहा। अगर आप बाद में नहीं करेंगे बोले तो फिर अब उसके बाद में वो डेंजर आता, वो गालियों के साथ आता, अम्मी के आंसुओं के साथ, अब्बा के जो है बुरे बुरे बदवायों के साथ, अम्मी के रोने मराठी के साथ आता। क्योंकि आपको टाइम पे ये सब नहीं पढ़ के फेल हो जाते हैं ना, तो फेल हो जाने वाले का हाल कितना बुरा हो जाता। घर वाले क्या हाल करके छोड़ देते, आपको एक एक निवाले के ऊपर बोलते जाते, अरे कैसा खाना खाए जा रहा रे तेरे को, अरे फेल हो के कहीं को बैठे हुआ है रे तू, अरे ये अरे वो। अम्मी वही बोलते थोड़ा पढ़ लेता तो क्या जाता था रे, ये वो। एक तो अब्बा यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे। तो बेटर ये है कि आप
वो सारे चीज़ों को अवॉइड करते हुए अब थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, थोड़ा सा पढ़ लेना, और पेपर्स इतने आसान आते हैं बोर्ड के, आप बोर्ड की अच्छी तैयारी कर लेना। तो अब नेक्स्ट मॉडल ऑफ क्वेश्चन करेंगे अपन। नेक्स्ट मॉडल का क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है बच्चों, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1/√x² 2x + 10 dx। तो फिर पहले तो हमने लिखना है हमको गिवन, फिर लिखो बच्चों √x² + 2x + 10 dx। फिर हम करेंगे रूट में x², 2 × 1 x प्लस, अब 2 1 ज़ा 2 तो कर लिए बच्चों, ऐड 1² सब्ट्रैक्ट 1², ऐड 1² हो गया, सब्ट्रैक्ट 1² हो गया, प्लस 10 dx। फिर 1/√a + b होल स्क्वायर x + 1 होल स्क्वायर -1 + 10 dx। फिर बच्चों इंटीग्रल 1/√x + 1 होल स्क्वायर प्लस 9 dx। और फिर वही 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में का फॉर्मूला आएगा, x + 1 होल स्क्वायर प्लस 3²। तो फिर ये बन गया बच्चों, ये रूट में x² + 3², x² + 3² मतलब आप विदाउट रूट आता तो tan इनवर्स x/a का होता था, रूट के साथ आ रहा तो sin h इनवर्स x/a + c। मतलब बच्चों फॉर्मूला कुछ इस तरह का बनाए, 1/√x² a² dx sin h इनवर्स x/a। तो इस मॉडल का एक क्वेश्चन आप बनाइए, इवैल्यूएट इंटीग्रल 1/√x² + 3x + 2 dx। और फिर कभी यहाँ माइनस आता, कभी फर्स्ट नंबर पे माइनस आता, कभी एक वैल्यू 2 या 3 आती, तब कॉमन लेके करना ये मॉडल के क्वेश्चंस को। तो खैर बच्चों इसका फिर अपन फोर्थ वाला, यानी कि अब तक इंटीग्रल हमने 1/क्वाड्रेटिक सीखा, फिर 1/रूट में क्वाड्रेटिक सीखा, अब 1/ में बिना फ्रैक्शन वाला क्वाड्रेटिक सीखेंगे। तो वो भी इम्पॉर्टेंट है बच्चों, उसको भी बहुत ध्यान लगा कर पढ़ना। तो न्यूमेरिकल 4, इवैल्यूएट इंटीग्रल x² 7x + 3 dx। इवैल्यूएट इंटीग्रल x² 7x + 3 dx। तो अपने इंटीग्रल x² 7x + 3 dx, तो इसमें हो गया इंटीग्रल x² 7 है बच्चों, 2 × 7/2x + 7/2² - 7/2² + 3 dx। तो फिर x + 7/2² 49/4 + 3 dx। और फिर बच्चों इंटीग्रल 1/2x + 7/2 होल स्क्वायर बच्चों, एलसीएम लेना पड़ेगा, 2 × x 2x + 7/2 होल स्क्वायर 49 + 12/4 dx। तो फिर स्टूडेंट्स इंटीग्रल 2x + 7/2 होल स्क्वायर, बोलो बच्चों कितना होता, सब्ट्रैक्ट करने के बाद वैल्यू 30 आपको 7 आएगी, 37 -37/4 dx। फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको रूट देने की, इसका पार्ट तो ख़त्म हो गया, इसका रोल कंप्लीट हो गया, इस 37/2 होल स्क्वायर dx। अब ये कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है, इंटीग्रल 9 स्टैंडर्ड इंटीग्रल का इंटीग्रल
एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर डी एक्स। एज हम सब जानते हैं कि एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स कॉस एच इनवर्स एक्स बाई ए। तो बच्चों एक्स बाई टू 2x प्लस 7 बाई टू, एक्स है ये पूरा, बाई टू, फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर मतलब 2x प्लस 7 बाई टू होल स्क्वायर माइनस रूट 37 बाई टू स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, ए बच्चों 37 बाई टू होल स्क्वायर बाई टू कॉस एच इनवर्स 2x प्लस 7 बाई टू अंडर रूट 37 बाई टू प्लस सी, कैंसिल हो गया 2 और यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो 2x प्लस 7 बाई 4 अंडर रूट रख लीजिए 2x प्लस 7 बाई टू होल स्क्वायर माइनस रूट 37 बाई टू होल स्क्वायर, या फिर आप डायरेक्टली ये भी लिख दे सकते हैं माइनस 37 स्क्वायर रूट 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 कॉस एच इनवर्स 2x प्लस 7 बाई रूट 37 प्लस कांस्टेंट। बच्चों ये 2 स्क्वायर 4 और फिर 4 2 ज़ा 8 बन गया। तो इस तरह से आपको इन प्रॉब्लम्स को हैंडल करना है, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो एक इसका सेकंड बिट आप ट्राई कीजिए, एक्स स्क्वायर 3x माइनस 1 dx। फिर आंसर मुझसे शेयर कीजिए, कहीं कोई डाउट आए तो डाउट ज़रूर पूछ लेना, डाउट पूछते रहेंगे ये कैसा आ रहा सर, ये कई को आ रहा, क्योंकि कब कैसा कई को किस लिए ये चीज़ों का आंसर अगर मिल रहा तो समझ जाओ कि मैथमेटिक्स आप जम के कर रहे और तगड़ी कर रहे। और ये तो फिर इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन मामूली चैप्टर नहीं होता, इंटीग्रेशन बोले तो एक एक प्रॉब्लम एक एक स्टेप, नोटों के गड्डियाँ हैं ज़िंदगी में जो कमाने वाले हैं। तो अच्छे से पढ़ो, कुछ कहीं डाउट है तो पूछो। चलिए आज की क्लास में ये मॉडल इतने काफ़ी, हमने 3 मॉडल सीख लिए, इंटीग्रल, 1 बाई क्वाड्रेटिक, सिर्फ 1 बाई क्वाड्रेटिक आप माइंड में बसा लो, 1 बाई क्वाड्रेटिक, 1 बाई रूट में क्वाड्रेटिक और बिना 1 बाई के क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करना है तो 9th स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स पे जाएंगे, क्योंकि फिर अब जब हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे इंटीग्रेशन का तो ये मॉडल कनेक्ट रहने वाला है। और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर ये समझ में अगर नहीं आएगा आपको, आप अगर उन से प्रॉब्लम्स जो मैं ट्राई को दिया वो अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हमारी जो क्लास लगी हुई है वो क्लास आपके लिए हो जाएगी वेस्ट। तो अच्छे से पढ़ो, कुछ डाउट है तो पूछो।